तो सर आखिर में आप बांडी पोरा के लोगों को कोई पैगाम किस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचाना चाहोगे? सर मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए, रसूल सल्लम के लिए, जी सर। अपने बच्चों के लिए संजीदा बन जाइए। जी सर। ये गैर संजीदगी छोड़ दीजिए। ये 6 साल के लिए आपको फैसला लेना है। आपके 18 साल ज़ाया हो चुके हैं, हमारी सारे बांडीपुर के 18 साल ज़ाया हो गए, आपके बच्चों के 18 साल ज़ाया हो गए, और आने वाला जो नुमाइंदा होगा वो 6 साल तक होगा, 5 साल तक होगा। वो 5 साल हमारे ज़ाया ना हो। इसलिए मैं इंतहाई नदामत के साथ, इंतजार के साथ, तमीज़ के साथ, एहतराम के साथ, इज्जत के साथ अपने लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मैं आपकी अदालत में आया हूँ, मैं आवाम की अदालत में आया हूँ, अपना फैसला सही दे दीजिए। नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्ट्रीमलाइन की खास पेशकश मुकाबला, और मैं आपका मेजबान शारिक लोन आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। और आज जिस शख्सियत को हमने मदऊ किया है वो है प्रोफेसर इस्माइल आशना। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, एक माने जाने हुए माहिर तालीम है, समाजी कारकुन है, और बतौर आज़ाद उम्मीदवार वो बांडी पोरा से असेंबली के इलेक्शन में अपनी किस्मत आजमाई कर रहे हैं। आशना सर, आपका खैर मकदम है स्ट्रीम लाइन्स में। मेहरबानी, शुक्रिया। तो आशना सर, मेरा पहला ही सवाल आपसे ये होगा कि आप बांडी पोरा की सियासत में 20 बरस से रहे हैं, आपके एक लॉन्ग पॉलिटिकल स्ट्रगल रही है, तो इस बार आप दोबारा इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या उम्मीद है आपको बांडी पोरा के लोगों से? मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बांडीपुर के लोगों के साथ मेरी अच्छी उम्मीदें वाबस्ता हैं। जी सर। मैं बांडीपुर छोड़कर कभी नहीं गया। जी सर। गुज़श्ता 20 साल से 30 साल से मैं काम करता रहा हूँ, लेकिन मैंने बांडीपुर को कभी नहीं छोड़ा। मैंने श्रीनगर में रहना पसंद नहीं किया, जम्मू में रहना पसंद नहीं किया। मुझे बांडीपुर के लोग इंतहाई अजीज़ हैं, और मैं अपने मालिक से मांगता रहता हूँ कि मुझे बांडीपुर के लोगों की खिदमत करने का मौका दे। रही सियासत, तो मैं सियासत में भी इसीलिए आया हूँ कि मैं लोगों की खिदमत करूँ, और वो खिदमत मैंने की भी है, और मैं खिदमत इंशाल्लाह करता रहूँगा। तो सर, बांडी पोरा के लिए आपका मंशूर क्या है? अगर आपको कल जाके मौका मिलता है बांडी पोरा को असेंबली में रिप्रेजेंट करने का, तो आपका मंशूर क्या है बांडी पोरा के लिए? देखिए साहब, मैं इस सवाल पे पहले भी हंसा हूँ और अभी भी हंसता हूँ। जी सर। इसलिए कि जो साबिक असेंबली मेंबरान थे बांडीपुर के, जी सर, उनके मंशूर मैंने पढ़े, उनके मैनिफेस्टोज मैंने पढ़े, मैं हंसता रहा। जी सर। और लोग भी हंसते रहे उनके, क्योंकि उनमें वही वादे उन्हें दोहराए हैं जो 20 साल से वो वादे करते आए हैं। होना तो यूं चाहिए था कि उन्हें ये बताना चाहिए था मैनिफेस्टो में कि हमने काम कौन कौन सा किया, कौन सा वादा किया और जिसको पूरा किया। वो एक नई लिस्ट सामने लेकर आ गए, यानी हमें नादान समझते हुए हमारे 6 साल, मुझे 6 साल को तबाह करने के लिए आए हैं वो। उनमें यह नहीं है कि हमने कितने कॉलेज कायम किए बांडीपुर में। मैं आपसे पूछता हूँ, प्रेस से पूछता हूँ, क्यों नहीं है यहाँ वुमेन्स कॉलेज बांडीपुर में? बिल्कुल सर। हंदवाड़ा में है, कुपवाड़ा में है, सोपोर में है, बारामूला में है, बांडीपुर में क्यों नहीं है? बिल्कुल सर। तो क्यों नहीं यहाँ आपने इस पे आवाज भी उठाई? आवाज उठाता रहूंगा, उठाता रहूंगा। मैं कहता हूँ कि यहाँ पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज क्यों नहीं है? बारामूला में क्यों है? सोपोर में क्यों है? श्रीनगर में क्यों है? इस्लामाबाद में क्यों है? ये सीधी सादी बात है कि हमारे वो नुमाइंदे जो भी कामयाब हुए थे, जिनको वोट दिया गया था, जिनको आवाम ने आशीर्वाद दिया था, उन वादों को पूरा करने के लिए टाइम भी 20 साल दे दिए गए। 20 साल से हम आवाम कह रहे हैं कि हम झूठ सुनते रहे हैं। इसलिए मुझे हंसी आई उन मैनिफेस्टोज पर, रहा मेरा मंशूर। मैं पूछता हूँ फिर, यहाँ वो इदारे क्यों नहीं जो दूसरे इलाकों में मौजूद हैं? मैं अगर आपको कहूँ कि ये हमारा जो कॉलेज है यहाँ, अगर इस बात कंपेयर करेंगे संभल कॉलेज के साथ, आप देखेंगे कि संभल का कॉलेज आगे गया है। वजह यह है कि संभल का नुमाइंदा अच्छा था, वजह यह है कि सोपोर का नुमाइंदा अच्छा था, हमारा पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव अच्छा नहीं था। 50 साल बाद हमें कॉलेज दिया गया, 50 साल पहले बारामूला को दिया गया, सोपोर को दिया, कुपवाड़ा को दिया गया। हम कितना इल्म अदब और आप उस इल्म में आज वो आगे हो गए हैं, वो हालांकि हम पीछे क्यों हैं? इल्म बढ़ता है तब जब इदारे कायम किए जाएं। मैं जिस दिन इंशाल्लाह कामयाब हो जाऊंगा, इस कामयाबी से पहले भी मैं स्ट्रगल करता रहा हूँ, बातें करता रहा हूँ,
प्रेस को यूज करता रहा हूँ कि बांडीपुर में कॉलेज की जरूरत है। उमर अब्दुल्ला से कहा, महबूबा मुफ्ती से कहा, जब अवामी दरबार में वो यहाँ आए उनसे वादे लिए, उनने वादे पूरे नहीं किए। लेकिन मैं पूछता हूँ कि मैनिफेस्टोज में क्या क्या उनने रखा है जो उन्होंने नहीं कहा था 20 साल पहले। 20 साल से हमें वो घसीट रहे हैं। आप एक और धोखे में लाकर हमें कहते हैं कि 6 साल और घसीटे। मैं अपने आवाम से, जिनकी मैं इज्जत करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि इस बार इलेक्शन को जरा सीरियसली से ले लें। इलेक्शन जो है या वोट डालना जो एक अमानत है, और ये अमानत और ये हमारी तकदीर का मामला है, हमारे बच्चों की तकदीर का मामला है। अगर हमारे पास इदारे होते तो बांडीपुर बहुत आगे गया होता। बांडीपुर बैकवर्ड इसलिए रह गया कि हमारे पास वो इंस्टीट्यूशन नहीं जिनका यहाँ होना हमारा हक है। मैं जब आऊंगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ, पहला धरना मेरा होगा सेक्रेटेरिएट के रास्ते पर, सेक्रेटेरिएट के दरवाजे पर। उस धरने में मैं पूछूंगा कि मेरा कॉलेज कहाँ है, मेरी बहनें, मेरी बेटियां क्यों बांडीपुर कॉलेज में नहीं पढ़ सकती, क्यों नहीं है विमेंस कॉलेज वहाँ, या जो जिस इदारों की मैंने बात की। मैं लड़ूंगा, जिद्दजाहद करता था, जिद्दजाहद करता रहूंगा कि बांडीपुर को वो इदारे मिले जो बांडीपुर का हक है। बांडीपुर की हक तलफियां की हैं इन नुमाइंदों ने। ये लोग कहते हैं, गरीब की बेटी कहती है, गरीब का बेटा कहता है। मैं जब आऊंगा इंशाल्लाह रहमान, जीत कर अगर मुझे मौका मिला खिदमत का, तो आप देखेंगे एक नया तरीकाकार होगा, एक वसी तरीकाकार होगा, एक सच्चा तरीकाकार होगा। तो सर, जो बांडीपोरा के साथ जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन हुई है, तो इसके लिए आप इन्हीं रिवायती सियासतदानों को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, या जैसे आपकी जो सियासी हरीफ है वो कहते हैं कि तब हमारी हुकूमत नहीं थी इसीलिए हम बांडीपोरा के लिए काम नहीं कर पाए? नहीं, यहाँ का एक एमएलए जो है जी वो तो मिनिस्टर भी रहा, जी सर, एमएलए भी रहा। जी सर। क्या किया उसने अपने 12 साल में? क्यों दे देंगे बांडीपुर के लोग उसे वोट? जिसने कुछ नहीं किया, जिसने धोखे दिए, उनको वोट क्यों दे देंगे हम? नंबर 2, वो बांडीपुर में बसते ही नहीं, श्रीनगर में बसते हैं, जम्मू में बसते हैं, शिवपुरा में बसते हैं, दूसरी जगहों पे बसते हैं। जो बांडीपुर में बसता ही नहीं है उसे क्या पता है कि बांडीपुर के लोगों के मसाइल क्या है? उनका अयाल यहाँ आता ही नहीं, अल्लाह उन्हें महफूज रखे। वो यहाँ का पानी नहीं पीते, उनको कैसे पता चलेगा कि पानी गलत है? बिल्कुल सर। यहाँ जो प्रोजेक्ट बना डूलसी, जो हमारा किशन का प्रोजेक्ट है, बिल्कुल सर, उसने हमारे कटकोट का, बड़ी बेट का, करालपोरा का, बरारपोरा का, सुनवनी का पानी आलूदा बनाया। बिल्कुल सर। कोई बात नहीं, क्यों नहीं बात? और जो वादे प्रोजेक्ट ने दिए थे, जो उनको करना था अकॉर्डिंग टू लॉ, वो उन्हें नहीं किया आज तक। क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे नुमाइंदे उनके साथ है, वो लोगों के साथ नहीं थे। मैं अपने लोगों के साथ होता हूँ, मैं उनके साथ नहीं था। करालपुरा के लोग गवाह हैं, उनसे पूछना, बरारपुरा के लोग गवाह हैं, उनसे पूछना, आप कटकोट बुनकुट के लोग गवाह हैं, उनसे पूछना। मैं वाहिद शख्स हूँ बांडीपुर से, वाहिद पॉलिटिकल पर्सनैलिटी जो उनकी आवाज उठाता रहा। शाह फैसल गवाह है, जनाब सजाद गनाई साहब गवाह है, डिप्टी कमिश्नर। उनको पता है कि एक ही शख्स आता था, इस्माइल आशना, बांडीपुर के गरीबों के मसाइल उठाने के लिए आता था। उनने कमाई हासिल की उधर से, मैंने रेत का जरा तक नहीं लिया। उनने बांडीपुर के लोगों के मफादात, गरीबों के मफादात बेच खाए, यतीमों के मफादात बेच कर खाए। इस्माइल साहब उन्हीं की आवाज उठाता रहा और उठाता रहूंगा। तो आशना साहब, आपका चुनावी निशान क्या है? मेरा चुनावी निशान बैटरी है, रोशनी है। आपको लगता है कि बांडीपोरा के अवाम उस रोशनी पे एतबार करने के लिए तैयार है और इस्माइल आशना को हम असेंबली में देखेंगे? ये बुनियादी तौर पर यह बात है, जो 20 साल 30 साल से मैं काम करता आया हूँ, बांडीपुर के लोग गवाह हैं। यहाँ किसी ने बेवा के सर पर हाथ नहीं रखा, मैंने रखा। यहाँ किसी ने यतीम बेटी के सर पर इज्जत की चादर नहीं रखी, इस्माइल आशना ने रखी, इस्माइल आशना के साथ चलने वाले लोगों ने रखी। मैंने गरीब का हाथ थामा, मैंने मिस्कीन का हाथ थामा, मैं उनके साथ चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। उन्होंने कभी गरीब की बात की ही नहीं। उसकी वजह है, जब हम सियासत कहते हैं, हम इन जनरल टर्म्स कहते हैं। सियासत की डिफिनेशन क्या है? सियासत दरियाई सियासत हमारा हारवन है, हारवन, जहाँ से जहलम का सोर्स है। हारवन जब गंदा हुआ है तो जहलम भी गंदा है। वेरीनाग की बात करता हूँ मैं, सॉरी, वेरीनाग की बात। मैं चाहता हूँ कि सियासत के उस वेरीनाग को साफ करूँ, ताकि जो समाज की बस्तियों में बहता है जहलम का पानी,
वो साफ हो जाए। जब तक हमारा नुमाइंदा अच्छा ना हो तब तक हमारा वेरीनाग साफ नहीं होगा। पिछले 20 साल में नहीं हुआ, आगे 6 साल में नहीं होगा। जो लोग 20 साल में अपने वादे पूरे नहीं कर सके, वो 6 साल में क्या वादे पूरे करें? और उनकी नीयत भी नहीं है, वो ये समझते कि लोग नादान हैं। वो कहते भी बसते नहीं है, यहाँ श्रीनगर में बसते हैं, इसलिए वो यहाँ कब आते हैं? यहाँ अक्टूबर के महीने में आते हैं, जब इलेक्शन हो। इलेक्शन के लिए वो आते हैं, वोट मांगने के लिए आते हैं। और वो कहते हैं खुद कि बांडीपुर के लोग नादान हैं, इनको सर पे नहीं चढ़ाना चाहिए, रोज रोज इनके पास नहीं जाना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं है। उस वक्त होना चाहिए जब इलेक्शन हो। ये लोग वोट देते हैं। 2 बार तो ये करने में वो कामयाब हो गए। मैं समझता हूँ तीसरी बार मैं गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़कर अपने लोगों से कि तीसरी बार इन्हें कामयाब होने का मौका न दे। और 6 साल हमने घसीटना की इजाजत किसी को नहीं देनी चाहिए। हमारे बच्चों को घसीटा जा रहा है, हमारे बच्चों को घसीटा जा रहा है। ये सिर्फ हमारे मुकद्दर का मामला नहीं है, ये बच्चों की तकदीर का मामला है। इंतहाई शदीद, इंतहाई संजीदा मामला है। ये हम इसे गैर संजीदा तौर पर ले रहे हैं। मेरी गुजारिश है इंकिसारी के साथ, तमीज के साथ, एहतराम के साथ अपने लोगों से, खुदा के लिए आज फैसला नया दीजिए, फैसला बदल दीजिए, फैसला वही दे दीजिए जो आपके ज़मीर को मुवाफिक हो, फैसला वही दे दीजिए जो आपके बच्चे के लिए बेहतर हो। तो आशना साहब, आप बांडीपोरा के सियासत में 20 बरस से रहे, जो आपके सियासी हरीफ हैं वो भी इस चीज को कबूल करते हैं कि आशना साहब बहुत अच्छे दानिश्वर है, बहुत अच्छे इंसान है। कौन सी वजूहात है कि आप अपना पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हो, आप अपना मंशूर लोगों तक नहीं पहुंचा पाते हो? क्योंकि आपने इससे पहले भी 2 बार इलेक्शन लड़ा, लेकिन जीत नसीब नहीं हो पाई। जीत हार जिंदगी के साथ लगी हुई है। जीत हार किसी भी टूर्नामेंट में होती है, जीत हार किसी भी इलेक्शन में होती है। हर इलेक्शन नया इलेक्शन होता है, हर इलेक्शन के अपने मसाइल होते हैं। मुझे लोगों ने चाहा, मैं लोगों से नाराज नहीं हूँ उस चीज के लिए। मैं नाराज इसलिए हूँ कि लोग अच्छा नुमाइंदा क्यों नहीं देते हैं। ये बांडीपोर के लोग जो इज्जत, जो आप इल्म अदब और आपके मुहाफिज हैं, वारिस हैं, उनसे तवक्को है कि वो अच्छा फैसला ले लें। गुरेज के लोग क्यों अच्छा फैसला लेते हैं? गुरेज में तरक्की क्यों है? उन्हें अच्छा नुमाइंदा मिला। नुमाइंदा कैसे अच्छा मिला? नुमाइंदा अच्छा कैसे मिलता है? जब लोग उस नुमाइंदे को चुन लें। ये इंतहाई संजीदा मामला है जिस पर मैं गुजारिशें बार बार करता हूँ। आपकी बार हमें संजीदगी के साथ सियासी क़यादत को बदलना है। जब तक हम सियासी क़यादत को नहीं बदलेंगे, बांडीपुर में इनकलाब तरक्की का नहीं आएगा। इसीलिए मैं मैदान में हूँ, मैं लोगों को समझाता आया हूँ। पाकिस्तान में इमरान खान साहब को 35 साल लगे और तब जाके उसे कामयाबी हासिल की। ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस भी हो सकता है। बुनियादी तौर पर कमिटमेंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि सियासत क्या है। मेरी सियासत जीत हार की सियासत नहीं है, मेरी सियासत खिदमत है, खिदमत खलक। मैं जीत कर भी खिदमत खलक करूंगा, और अगर नहीं जीता तो उसके बाद भी खिदमत खलक ही करूंगा। भागूंगा नहीं, मैं अपने लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मेरे हरीफ जो हैं वो लोगों को छोड़कर गए थे, वो लोगों को छोड़कर जाएंगे। लोग उनको पुकारेगा, कोई वो श्रीनगर या जम्मू में मिलेंगे, यहाँ नहीं मिले। कहाँ जाएगा कैसन का गरीब उसके पास, दुबन का गरीब उनके पास, वटपोरा या नागेश्वरा का गरीब कहाँ जाएगा उनके पास? उनके घर ही नहीं है, श्रीनगर में बसते। इस्माइल आशना यही बसता है और इंशाल्लाह यही बसेगा। अपने लोगों के दिलों में बसूंगा। मैं लोगों की बातें सुनता हूँ, मैं लोगों की कदर करता हूँ। मैं सोने और चांदी की नदियां नहीं बहा सका, लेकिन मैं गरीब की इज्जत बहाल करता हूँ, बेवा के सर पर हाथ रखता हूँ, उनकी बात सुनता हूँ। वो मुझे जब मैं उनकी बात सुनता हूँ उनके दिल हल्के हो जाते हैं। ये स्ट्रगल मैं जारी रखूंगा। मैं फिर से कहूँगा, सियासत मेरी इबादत है, सियासत मेरे लिए जहाद है। मैं अपने आप को और अपने साथियों को मुजाहिद समझता हूँ जो इस जहाद में शरीक हो चुके हैं। तो इस्माइल आशना, इस इलेक्शन में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं फिर अर्ज करूँ, मैं आज इलेक्शन लड़ने नहीं निकला हूँ। जी सर। मैं गुज़श्ता 5 साल की बात अपनी की, 5 साल से लगातार जी सर काम करता रहा हूँ। बिल्कुल सर। और जितने लोगों ने मेरे सर पर हाथ रखा है 5 साल में, जी सर, जितने लोगों ने वादे किए हैं मेरे साथ 5 साल में, रूबरू फेस टू फेस, जी सर, वो तो हजारों हैं। जी सर, तब तो उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। जी सर, अगर मेरे साथ वादा करने वाले लोग मुझे वोट दे दें, वादा पूरा करें, मैं इंतहाई एहतराम से कहता हूँ कि मेरे जो हरीफ हैं जी सर, वो अपनी जमानत बचा नहीं पाएंगे। जी सर। तो सर, आखिर में आप बांडीपोरा के लोगों को कोई पैगाम इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पहुंचाना चाहोगे?
साथ में ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा के लिए, रसूल सल्लम के लिए, जी सर, अपने बच्चों के लिए सजीदा बन जाइए। जी सर, ये गैर संजीदगी छोड़ दीजिए। ये 6 साल के लिए आपको फैसला लेना है। आपके 18 साल ज़ाया हो चुके हैं, हमारी सारे बंडीपुर के 18 साल ज़ाया हो गए, आपके बच्चों के 18 साल ज़ाया हो गए, और आने वाला जो नुमाइंदा होगा वो 6 साल तक होगा, 5 साल तक होगा, वो 5 साल हमारे ज़ाया ना हो। जी सर, इसलिए मैं इंतहाई नदामत के साथ, इंतजार के साथ, तमीज़ के साथ, एहतराम के साथ, इज्जत के साथ अपने लोगों से गुजारिश करता हूँ कि मैं आपकी अदालत में आया हूँ, जी सर, मैं आवाम की अदालत में आया हूँ, अपना फैसला सही दे दीजिए। मेरा मैंडेट जो आवाम का है, मैं बिलीव करता हूँ कि अल्लाह का मैंडेट मिलना चाहिए, मैं बिलीव करता हूँ कि लोगों का मैंडेट मिलना चाहिए। अगर लोग मुझे मैंडेट दे देंगे, मुझे दुनिया इज्जत करेगी, मैं उनके मसाइल सर उठाकर पेश हल करूँगा। मैंने कभी भी न मैं किसी के सामने झुका है, जी सर, न मैंने आज तक बांडीपुर के किसी गरीब को किसी के सामने झुकने का मौका दिया है। मैं सबसे पहले जो बहाल करूँगा वो है लोगों की इज्जत। लोगों की इज्जत खो चुकी है, लोगों की इज्जत पामार हो गई है। जी सर, बड़े बड़े काम करते हुए, तरक्की के काम करते हुए हमें लोगों की इज्जत को बहाल रखना चाहिए। लोग सियासत से बेजार नजर आने लगे हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि हमारे गरीब जो है गुज़श्ता 18 साल से 20 साल से जो उनकी कारकर्दगी है वो मायूस कर रही है। उनने वादे तोड़े हैं। मैं वादा यही करता हूँ कि मैं आइंदा भी इंशाअल्लाह रहमान लोगों की खिदमत रखूँगा, क्या करूँगा। लेकिन उनसे फिर मैं हाथ जोड़ कर गुजारिश करता हूँ कि एक बार सीरियसली लीजिए, एक बार मुझे मौका दीजिए खिदमत करने का, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। तो आशना सर, स्ट्रीम लाइन को अपना कीमती वक्त देने के लिए सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप एक बड़े ज़हीन जर्नलिस्ट हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप शुक्रिया से तशरीफ यहाँ लाए। ये मेरी खुशबख्ती शुक्रिया है। सर, थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम।